सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? समझ सकते हैं कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का दिन तो आपको और आपके परिवार को आशीषित करे, आनंदित करे और हर एक प्रकार की आशीषों से भर दे, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित हुए। हर रविवार जब आप 12 बजे लाइव देखने के लिए आप अपने मोबाइल से आप जब चालू करते हैं, तो आपको एक बड़ा आनंद और हर्ष होता है कि आज का वचन हमारे लिए, हमारे जीवन को पूरी तरह से आश्चर्य कर्मों में बदल देगा। बड़ी आशा के साथ आते हैं, तो वह आशा परमेश्वर आपके जीवन में पूरा कर। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर दिया है, कितने लोगों के जीवन में हुआ है और कितने लोगों के जीवन में नहीं हुआ, तो भी होने जा रहा है। क्योंकि आप वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 86 9 और 10 में कि हे प्रभु, लिखा है कि हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, वे सब आकर तुझे दंडवत करेंगे। क्या लिखा है? हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया, वे सब आके तुझे दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा गाएंगे। हो सकता है आज जितने लोग देख रहे हैं, एक जाति एक कौम के नहीं हो, कई जाति कई कौम के होंगे लोग, क्योंकि वचन पहले से लिख दिया गया। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, वे सब आके तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरी महिमा करेंगे, क्योंकि तू ही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वचन 10 कहता है, क्योंकि तू ही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और तू ही ईश्वर है। तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू ही ईश्वर है, एकमात्र तू ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो उस वचन के स्वाद को चख लिया, जो प्रभु यीशु मसीह को जान गया, वो उसकी महिमा के द्वारा भर जाता है। क्या आप वचन को दृढ़ता से थामे? क्या वचन को आप दृढ़ता से थाम करके उसकी अगुवाई में चलते हैं? क्या वचन को आप पढ़ते हैं? यदि पढ़ते होंगे तो वचन को द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। अभी मैंने वचन को बोला, 9 में लिखा है कि हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया, जितनी जातियों को तूने बनाया, वे सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा गाएंगे। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया, वे सब आके तेरे सामने दंडवत करेंगे, तेरे नाम की महिमा गाएंगे, क्योंकि तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तू ही आश्चर्य कर्म करने वाला है और तू ही एकमात्र ईश्वर यानी प्रभु। तो यदि वो एकमात्र प्रभु है, परमेश्वर है, जो आपके जीवन की रक्षा करता है, वह जो आपके हर एक घटी को पूरा करता है, वह एक आप जो आपको बुद्धि देता है, जो ज्ञान देता है। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 में लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी वो परमेश्वर से मांगे, निसंदेह बिना उलाहना दिए देता है, देगा। विश्वास से मांगे। संदेह करने वाला मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि समुद्र के उस फेन के समान है, उस लहर के समान है, जो कीचड़ को उछालती है। मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, अपने परिवार को परमेश्वर के अंगीकार के सामने रखें, हर दिन प्रभु के सामने अपनी उसकी महिमा की बड़ाई करेंगे, हर दिन वचन को अपने मुख से प्रभु के सामने ग्रहण करें, उसे बताएं कि प्रभु, आपने इस वचन को मेरे लिए कहा है,
यदि वचन को जिस चीज की जरूरत है उस वचन की आप बताते हैं, अपने मन में उसको ग्रहण करते, उसकी घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य ही बड़े आश्चर्य कर, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है, बल्कि तू एकमात्र परमेश्वर, क्योंकि तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। कौन है जो मरे हुए मुर्दों में से लाजर को 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा जिंदा कर? कौन है जो नीनवे नगर से विधवा का बेटा जिसकी अर्थी निकल रही थी, पूरे गांव के लोग रो रहे थे, जिसने उसे जिंदा कर दिया? वो एकमात्र यीशु है जिसने जिंदा किया। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर जो आपके जीवन में आश्चर्य करता है और आपके द्वारा करता है। आपने कहा कि मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार कर लिया? इसी रीति से कि जब आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू हमारा प्रभु है, मैंने अपना जीवन तुझे दे दिया है। और जब क्रूस के सामने आते हो तो उस लहू से भरी हुई उसकी देह को निहारते हो जो हमारी और आपके लिए कलोरी की क्रूस पे उसने मारी। तो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कार्य को सफल करता है, क्योंकि तुम्हें आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, यीशु एक आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु, तो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हो सकता है कि आपकी हड्डियां टेढ़ी हो, सीधा नहीं हो रही, लेकिन एक दिन यीशु उसे पूरी रीति से सीधा कर देगा। हो सकता है आपकी रोशनी चली गई हो, लेकिन यीशु आप में दृष्टि देगा, फिर से आप पुनः देख नहीं पाएंगे। हो सकता है आप कान से बहरे हो चुके हो, जैसे भाई ने गवाही दिया, मुझे 20 वर्ष हो गया मेरे कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक ब्रदर, आपकी प्रार्थना के बाद मेरा कान 20 साल के बाद खुल गया, दोनों कान। कौन है कान खोलने वाला? यीशु, मैं नहीं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, न तो तू एक बाल को काला से उजला कर सकता है, न उजले बाल को काला कर सकता है। इससे तेरी बात हाँ या नहीं। इससे जो कुछ उत्पन्न होता है उसमें बुराई उत्पन्न होती है। तो मैं कहता हूं कि हमारे पास क्या पावर है कि क्या काले बाल को उजला है, उजले बाल को काला कर सकता? जो कुछ है वो यीशु। इसे उस यीशु के नाम को स्मरण करो, जिसके द्वारा आपकी हर एक परिस्थिति जो खराब है वो अच्छाई में बदल जाए, आपकी जीवन की हर एक समस्याएं निकल जाए, आप आनंद से भरपूरी में चले लो। क्योंकि उसके जीवन में जब हम उसके शरण में आते हैं तो हम आनंद की भरपूरी में चलते हैं। यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है। अब आत्मा में जब भर जाएंगे तो आपके जीवन में सिर्फ आनंद ही दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक परिवार में जब गया, वहां उनके आनंद को देखा। उन्होंने कहा, भाई जब से मैंने प्रभु को पाया मेरे जीवन आनंद से बदल गया है, क्योंकि मैं पहले जो भी मेरे अंदर गंदगी थी आज निकल गई। मैं जो लोगों के बीच में टाइम पास करता था वो सब बंद कर दिया। मैं तो अब अपने समय को यीशु के साथ देता हूं, वचन से, बाइबल से, और मैं दिन भर आनंद से भरा रहता हूं और मेरे घर का कोई भी काम रुकता नहीं। हर एक कार्य को परमेश्वर पूरा करता है। और अब हम प्रभु के निकट हैं, उसके समक्ष हैं, उसके सामने। अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं दूर हूं, पर हमें लगता है कि मैं प्रभु के नजदीक हूं। इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत कम लोगों से मिलना जुलना करते हैं।
पर मैं कहता हूं कि जब से मैंने प्रभु की संगति पाई, मुझे लगता है कि मैं जिसमें उसमें खुश हूं, आनंदित हूं। यदि आप उस आनंद की भरपूरी में चलना चाहते हैं तो आप अकेले में प्रभु से बातें करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें और वचन की घोषणा करें। वास्तव में परमेश्वर आपके जीवन को आनंदमय कर देगा। जो उसी ने कहा है, उस वचन में लिखा है भजन संहिता में, हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है वे सब आके तुझे दंडवत करेंगे, तेरे नाम की महिमा गाएंगे, क्योंकि तू ही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, केवल एकमात्र तू ही प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, महिमा करते। आइए हम वचन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। मत्ती 19 को खोल लें। एक वचन को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। मत्ती 19। जब यीशु ये बातें कर चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया की प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा, जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके बनाया और कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्या ठहराया है कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उससे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी छोड़ देने के लिए आज्ञा दी है, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 20वीं बातें कर चुका तो गलील को चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आता। बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। मेरे प्रियो, इस बात पे ध्यान दें, यीशु जहां भी गया वहां आश्चर्य कर्म किया। और यहां बता रहे हैं कि जब वह यहूदिया को गया वहां बड़ा आश्चर्य कर्म किया गया। जितने बीमार थे उन्हें चंगा किया, जो बीमार लोग थे उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी भीड़ उसके पीछे आती थी। आप बड़ी भीड़ को कहां देखेंगे? यीशु के पास हजारों हजारों की भीड़ उसके पास जाती थी, क्योंकि वह
आश्चर्य कर्म करने वाला था। जैसे आप लोग जीवन ज्योति में हजारों हजारों की संख्या में आ रहे थे और हर रविवार पे बोलना पड़ता था कि आप लोग एक आध हफ्ते रुक करके आओ जो है। ऐसा क्यों? क्योंकि भीड़ की भीड़ जीवन ज्योति की तरफ आ रही थी, क्योंकि वहां प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म चल रहे थे, जहां बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग निजात पा रहे, छुटकारा पा रहे थे। और इतनी गवाहियां होती थी, जो समय तक 3:30-4 बजे तक गवाही खत्म नहीं होती थी, इससे पहले की गवाहियां रह जाती थी और लोगों को छोड़ना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जगह पे यीशु स्वयं आकर के लोगों को चंगा करता था। क्योंकि आपने कभी ऐसा बातों को नहीं देखा क्या? मैं स्टेज छोड़ करके आप लोगों के बीच में आकर के आपके सिर पे हाथ रखता था या आपके लिए प्रेयर करता था? ऐसा क्या कभी करता? नहीं। ये तो सिर्फ स्टेज से उस जीवित वचन, परमेश्वर के जीवित वचन को तुम्हारे सामने, आपके सामने में प्रकट करता था कि यीशु जिंदा है। यदि इस वचन पे आप यकीन करते, विश्वास करते, तुम्हारे जीवन को चंगा करेगा। यह वचन आपको छू लेती थी और आप जाकर के चंगाई पाते थे और गवाही देते थे, इतने दिन की गिल्टी और गांठ मेरे शरीर से निकल गई। मेरे कान बह रहे थे, कान का बहना बंद हो गया। मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, उठने लगा। मैं चल नहीं पाता था, आज मैं दौड़ रहा हूं। ऐसी ऐसी आश्चर्य चीजें जो आप देखते थे। पतली 9 एमएम की पतली, कई पतली थी, सब गायब हो गई। इस आश्चर्य कर्म को देखने के लिए लोग जीवन ज्योति में आ रहे थे। बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनने के लिए जीवन ज्योति में आ रहे थे। और लोग उस बातों का लोगों के बीच में जाके प्रचार कर रहे थे कि एक ऐसी जगह है जहां लोग जाके बीमारियों से निजात पा रहे हैं। ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनकी हड्डियां गल गई हैं, बोन टीवी हो गई है। डॉक्टर कहता है कि कुल्ली यहां पे खराब हो गई, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद प्रभु ने उन्हें नई कुल्ली, नई चीजों का निर्माण किया। वो व्यक्ति गवाही दे रहा था। इस गवाही को हमने अपने कानों से सुना था। ऐसी बातों का जब आप प्रचार करते थे, लोगों के बीच में करते थे, तो लोग जो है उस बातों को सुन करके देखने के लिए आते थे। और जो देखने के लिए आते थे, उनके जीवन में भी इस आश्चर्य कर्म करता था, वे भी गवाह बन जाते थे। ऐसा कर करके 12-13 सालों के अंदर जो है प्रभु ने बड़ी पैमाने पे लोगों के जीवन को आशीषित किया। लाखों लाखों लोग उद्धार पाएंगे। लोगों का जीवन बदलता चला गया। लेकिन आज तक किसी का धर्म नहीं बदला। सबका जीवन बदल गया और लोग आज आंसू के साथ कहते हैं कि धन्य है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे जीवन दे दिया। परमेश्वर की कार्य रुके पड़े, लेकिन फिर भी प्रभु अपने कार्य को प्रकट कर रहा है। किसी न किसी भांति आप तक पहुंचा रहा है ताकि आप जीवन पाए। और वही वचन यहां लिखा गया है कि यीशु ने जब उस नगर में पहुंचा तो वहां बड़ी भीड़ आकर उसे घेर ली और यीशु ने उन्हें चंगा कर दिया। सबको चंगा कर दिया, क्योंकि उसके साथ जीवित आत्मा, जीवित परमेश्वर। उसने कहा, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और मैं और पिता दोनों एक हूं। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और मैं और पिता दोनों एक हूं। उस स्वयं को कहता है कि मैं वह प्रभु हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। वही यीशु ने कहा अपने चेलों से, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मेरी दया तुम्हारे लिए बहुत है।
अब तुम्हें और किसी मनुष्य की दया की आवश्यकता नहीं, और किसी की दया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हे मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के पास आते हो, उसकी दया ही तुम्हारे लिए बहुत है। क्योंकि लोग जीवन ज्योति में जब आते थे, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता था यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सिर्फ एक दिन बैठते थे और प्रार्थना में लीन होते थे और सुनते थे। उनके देखते देखते उनकी बीमारियां उनके शरीर से निकल जाती थी और वे गवाह बन जाते थे। यीशु ने कहा पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक मेरे गवाह बनेंगे। और आज जितने लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूं आप बड़े गवाह बनेंगे। प्रभु आपको छू रहा है। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं इस बात को यकीनन कर सकता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वचन को सुनकर, क्योंकि वचन आपके हृदय में पूरी तरह से गहराई से बसने पा रहे, ताकि शैतान की हर एक ताकतें आपके जीवन से निकल जाए, अंधकार की हर एक शक्तियां आपके जीवन से निकल जाए, बीमारियां जड़ से उखड़े और निकल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ, परमेश्वर आपको छू रहा है। क्योंकि यीशु जब भी वहां पहुंचा, बहुत बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। बाइबल कहती यीशु ने उन्हें चंगा किया। और आज जो आप लोग देख रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग, हर एक के जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेल रहा है, ताकि आप भले काम करने में पूरी रीति से लिप्त हो जाओ, भले काम करने लौलीन हो जाओ, बुराई आपके जीवन से निकल जाए और आप एक आशीषित व्यक्ति बने। सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके परिवार से एक एक जनों को ब्लेसिंग करेगा। सिर्फ आप परमेश्वर की महिमा। चोरी, हत्या, बुरे विचार, निंदा, डाह, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, बुरी बुरी बातें के ठट्ठे मारना पाप के काम है। इससे आप अलग हो जाए। देखिए, भजन संहिता आपको पता है कितने अध्याय? 150 अध्याय। भजन संहिता का पहला जो अध्याय है, वहीं से स्टार्टिंग होता है। क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है, न ठट्ठा मारने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य पुरुष न जो दुष्टों की युक्तियों में चलता है, न ठट्ठा मारने वाले की मंडली में बैठता है। मैं कहता हूं कि आप इन हर एक बुरी संगति से दूर हो जाओ। और आप यदि दूर होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे चलता है। क्या ही धन्य पुरुष जो न ही दुष्टों की युक्तियों पे चलता है, न ठट्ठा मारने वालों की मंडली में बैठता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा मारने वालों की मंडली में बैठता है। वो तो यहोवा की व्यवस्था भी ध्यान लगाए रखता है। वह रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान लगाए। तो मैं कहता हूं कि आप इन बुरी चीजों से हट करके आप परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान दें, परमेश्वर के नियम पे ध्यान दें, परमेश्वर की आज्ञाओं पे ध्यान दें, परमेश्वर की उन बातों पे ध्यान दें जिससे प्रभु आपके जीवन के लिए प्रसन्न हो।
आपको पता है जब यीशु मसीह ने इस आश्चर्य कर्मों को किया, जब बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हुई, वे सब लोगों को चंगा करने लगा, तो वहां जो फरीसी लोग थे, वे लोग शास्त्री लोग थे, वे लोग उसकी परीक्षा करने लगे, अपने आप को ज्ञानी समझ करके कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। वे यीशु की परीक्षा करने लगे। वे आकर कहते, हे गुरु जी, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा, क्या मैं हर कारण से, किसी भी कारण अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं? यदि हमें अपनी पत्नी को छोड़ना है तो चाहे जो कारण हो, और मैं उसे छोड़ सकता हूं। यीशु ने कहा, नहीं, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि आदि यानी शुरू से परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके सृष्टि किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं एक बात को बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने दो जातियों का निर्माण किया, एक नर एक नारी। इसके अलावा प्रभु ने किसी जाति, किसी कौम का निर्माण नहीं किया। बाकी जितने भी कौम, जाति, धर्म जो बनाए गए हैं, ये सब इस धरती के और यहाँ के धरती के मनुष्यों ने बनाया है। परमेश्वर ने कोई जाति, कोई धर्म नहीं बनाया। जो बनाया तो आदि में उसने नर और नारी दो जातियां बनाई, एक नर एक नारी। नर और नारी बनाकर कहा, मनुष्य अपनी माता और पिता से अलग होकर वे दोनों एक तन होंगे। मनुष्य अपने माता पिता से अलग, पति और पत्नी दोनों एक तन होंगे। इसलिए अब दोनों दो नहीं है, एक तन है। पहले अलग थे, लेकिन जब विवाह हो गया तो दोनों एक तन होंगे। अब दोनों दो नहीं, दोनों एक हो चुके। इसलिए कोई मनुष्य उसे अलग न करे। क्या मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही? यदि समझ में आ रही तो उसे ध्यानपूर्वक आप उस रिश्ते को कायम रखें जो परमेश्वर ने नर और नारी बना करके कहा, मनुष्य अपने माता पिता से अलग अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अलग का मतलब यह नहीं है कि वह माता पिता से रिश्ता तोड़ देगा, यानी अपनी एक अलग कोठरी के अंदर, एक ही मकान में अपने एक अलग कोठरी के अंदर वह पत्नी के साथ रहेगा और दोनों एक तन रहेंगे। और कहता है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया उसे मनुष्य कभी भी अलग करने की कोशिश न करे। और तुम कह रहे हो कि किसी भी कारण से अपनी स्त्री को त्याग दो, छोड़ दो। ऐसा नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि जिस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाई उसने नर और नारी करके बनाया, दो जातियों का निर्माण किया। अन्य सारी जातियां, सारे धर्म को परमेश्वर ने नहीं बल्कि इंसान ने, मनुष्य ने अपने दिमाग को लगा के बनाया। आज उसी की देन है कि जाति पर जाति, राज्य पे राज्य लड़ाई कर रहा है, जाति धर्म की लड़ाई चल रही है। और हम तो मानव की सेवा कर रहे हैं। हम किसी जाति, किसी धर्म की सेवा नहीं करें, हम तो मानव की सेवा करें, मनुष्य जाति की सेवा करें, हम मानवता की सेवा करें। क्योंकि परमेश्वर मानवता को सिखाया है, उसने संपूर्ण जातियों से प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर पिता ने, यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर पिता ने जगत यानी पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने जगत से इसलिए नहीं प्रेम किया कि वो जगत को दंड दे, उसके पाप के लिए दंड नहीं, परंतु इसलिए अपने पुत्र को भेजा कि पुत्र के द्वारा भी उद्धार पाए।
मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर पिता ने संपूर्ण जातियों से प्रेम किया, क्योंकि संपूर्ण जातियों को उन्होंने बनाया है, एक स्वरूप में बनाया, और आज ये जाति जाति में बट गए। तो यदि परमेश्वर पिता ने संपूर्ण जातियों से प्रेम किया है, आज जितने भी हैं जाति, तो फिर हम किसी एक जाति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? फिर हम किसी एक धर्म का प्रचार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वह धर्म और जाति उसने बनाया है, क्योंकि हम तो मानवता का प्रचार कर रहे हैं। मैं तो सारी मानव जाति का, चाहे जो भी कोई मनुष्य तो मनुष्य है, स्त्री तो स्त्री है, क्योंकि दोनों जातियां हैं। इसी दो जातियों का मैं प्रचार करता हूं, पुरुष और स्त्री का, न कि मैं किसी कौम किसी जाति का। क्योंकि परमेश्वर ने दो ही जातियों को बनाया, नर और नारी बनाकर कहा मनुष्य अपने माता पिता से अलग अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य कभी भी अलग न करे। मेरे प्रियो, इससे मैं कहता हूं कि किसी को अलग न करे। उन लोगों ने कहा, तो मूसा ने हमारी व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है, यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, त्याग पत्र लिख करके छोड़ दे। उन्होंने कहा, तो मूसा ने भी क्यों ये आज्ञा दिया है कि जब तुम्हारी मर्जी हो छोड़ना हो, त्याग पत्र लिखो, पत्नी को छोड़ दो। यीशु ने कहा, वो तुम्हारे मन के कठोरता के कारण मूसा ने लिखा है, ऐसा नहीं था पहले, ऐसा नहीं था। ये तो तुम्हारे मन कठोर हो गए, अपने पत्नी के प्रति तुम पूरी तरह से कठोर बन गए, उसे सताने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। इसलिए उसने लिखा कि जब तुम्हारा उसे जमता ही नहीं तो मारने पीटने से भला है कि तुम त्याग पत्र लिख करके उसे छोड़ दो। मूसा ने तो तुम्हारे मन की कठोरता के कारण ऐसा लिखा, जबकि ऐसा नहीं। यीशु ने कहा, व्यभिचार को छोड़ यदि और किसी कारण से कोई अपनी पत्नी को त्यागता है तो उसके साथ व्यभिचार करता है। उस छोड़ी हुई से जो ब्याह करता है वो भी व्यभिचार करता है। यानी एक ही रास्ता है आपको पत्नी त्यागने का, यदि आपकी पत्नी पराये पुरुष की हो गई, यदि आपकी स्त्री पराये पुरुष यानी आपके अलावा किसी और से उसका नाजायज संबंध है, तभी आप उसको छोड़ सकते हो। इसके अलावा कोई कारण नहीं आपको छोड़ने का। चाहे कुछ भी हो, चाहे लंगड़ा हो, लूजा हो, काना हो, कोरी हो, कुछ भी हो, आप नहीं छोड़ सकते हो। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि आपने शादी के समय उसको क्यों नहीं देखा। इसे कहा जाता है कि कभी भी शादी में जल्दबाजी न करें। जब भी आपको शादी करना हो, उसको सालों आप देखें, परखें, समझें, तब जाकर के शादी के रिश्ते को तय करें। क्योंकि यदि आप तय करने, यदि शादी होने के बाद आप छोड़ रहे हैं उसे, तो आप ये मान लीजिए कि आप बहुत बड़े दंड के अधिकारी बन जाए। इससे मैं कहता हूं कि आप कभी भी शादी करो तो उसको बहुत ही ज्यादा उसको सोच समझ करके करो, क्योंकि आखिरी निर्णय होता है कि शादी करने के बाद हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम एक करके नहीं छोड़ सकते बहुत झगड़ालू है, हम एक करके नहीं छोड़ सकते काली है, गोरी है, लंगड़ी है, लूची है, अंधी है, बहरी है, एक करके नहीं छोड़ सकते। क्योंकि शादी से पहले इन चीजों को आपको देखना था, शादी से पहले देखना था। तो आपने तो देखा नहीं, किसी के कहने पे कर लिया। आपने कहा गलती उसकी, उसकी गलती नहीं है। शादी खिलौना नहीं है, शादी जीवन साथी है। शादी खिलौना नहीं कि हम खेल के उसे तोड़ दे और फेंक दें। शादी एक जीवन साथी होता है जिसको परमेश्वर ने जन्म से मृत्यु तक के लिए जोड़ता है कि आप जब तक इस धरती पे रहोगे, एक तन बने रहोगे, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप उस रिश्ते को कायम रखें। पति पत्नी से प्रेम रखें और पत्नी पति से प्रेम रखें।
पत्नी के देह पर पति का अधिकार है, पति के देह पर पत्नी का अधिकार है। मैं कहता हूं आप खा पी सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, पर इस शरीर को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं किसी और के लिए। इस शरीर से आप सिर्फ खा पी करके स्वस्थ रख के काम धंधा कर सकते हैं, पर यह नहीं कि शरीर को हम पराई स्त्री के लिए दे दें, या पराई स्त्री अपने शरीर को, सुंदर शरीर को या अच्छी शरीर को आप सोचे कि मैं पराई पुरुष को दे दूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही एक कारण है ये जो पकड़ा गया, तो वचन में लिखा है कि तुम उसे त्याग सकते हो, छोड़ सकते हो, और किसी कारणवश नहीं छोड़ सकते। गूंगी है, बहरी है, दिमाग कम है, पागल है, ऐसा करके नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि आपको पहले ध्यान देना चाहिए था, शादी से पहले। शादी को होने के बाद आपको उसके जीवन का निर्वाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो जीवन साथी बन चुकी है। इसे मैं कहता हूं कि आप अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे, हमेशा उसकी बातों को ध्यान से सुने और पत्नी भी पति की बातों को ध्यान से सुने। दोनों आपस के जीवन के साथी हैं, और दोनों का यदि प्रेम भरा रहेगा तो आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। यदि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े रहेंगे तो आप एक बीज बो रहे हो जो आने वाली पीढ़ी काटेगी, आपकी संतान, और वही आपके जीवन के लिए हानि पहुंचेगा, और आप कहोगे कि मेरे बच्चे ऐसे बिगड़ क्यों गए। इसे आप उन बातों पे ध्यान दें जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, उन बातों पे ध्यान दें जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है। मैं कहता हूं कि आप प्रभु के समक्ष आए, प्रभु आपके जीवन में उन आश्चर्य कर्मों को करेगा जो आपने आज तक नहीं देखा। बाइबल कहती है जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो बातें मनुष्य के दिमाग में कभी आई नहीं, वही बातें परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों पे प्रकट करता है। तो यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो अवश्य है कि प्रभु आपके जीवन को आशीषित और आनंदित करेंगे। हे मेरे प्रियो, ये सवाल किसने किया था? जो अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ऐसे आज के समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नियों को समझते हैं ये तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, तो समझती ही नहीं, और मैं बहुत चालाक हूं। और ऐसे चालाक लोग जा करके कहीं न कहीं फंस जाते हैं, और फिर अपनी पत्नी को त्याग करके और दूसरी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने लगते हैं, और लास्ट में उनकी दशा बड़ी दुर्दशा में बदल जाती है, और वे रो रो के कहते हैं कि मैंने अपनी पहली पत्नी के साथ पाप किया था, जिसका दंड आज मुझे भुगतने को मिल रहा है। तो आप ऐसी चालाकी को कभी ना करें। कोई भी स्त्री अपने पति के लिए चालाकी न करे, न पति अपनी स्त्री के लिए चालाकी करे, क्योंकि आप दोनों एक ही मार्ग, एक ही रास्ते की हमराही है जो परमेश्वर आपको जोड़ा है, इसलिए कि आप एक संगति, एक मन होकर के प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, जिसके द्वारा आपके बच्चे परमेश्वर की महिमा के लिए आशीषित हो
और अच्छे हो, आने वाली पीढ़ियां आशीषित हो। क्योंकि वे लोग ये परीक्षा कर रहे थे कि यीशु मसीह क्या कहता है, क्या कोई अलग तरीके से हमें समझाता है कि मैं पत्नी को छोड़ू ना छोड़ू। लेकिन उसने कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण यह आज्ञा दिया कि तुम अपनी पत्नी को त्याग सकते हो। मेरे प्रियो, जब मनुष्य का मन कठोर हो जाता है तो उसकी खुद की पत्नी उसे अच्छी नहीं लगती। जब मनुष्य का मन कठोर हो जाता है तो उसका खुद का पति उसे सुंदर नहीं लगता है, उसके अंदर तमाम कमियां आने लगती है। इतनी कमियां कि लास्ट में उसको छोड़ देता है, गुस्सा करता है, मारपीट करता है, उसे त्याग देता है। उसे पता नहीं उसका जो दुख है वो हमारे जीवन के सारे सुखों को अंत कर देगा और मेरा दुख उससे भी कई गुना बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं कि कभी कभी मनुष्य अपने जीवन का निर्णय लेने में सोचता है, कभी कभी आपको कोई ऐसी वस्तु दिखती है जो इतनी सुंदर होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि आप सोचते हो कि यही मुझे मिल जाए, यही मुझे मिल जाए। अंतर्गतवा ये होता है, वस्तु आपको मिलती नहीं है और आप प्रभु के सामने आके कोसने लगते हैं, हे प्रभु, आखिर में तूने मुझे उसको क्यों नहीं दिया? तू चाहता तो मुझे मिल जाता, तू चाहता तो मुझे मिल जाता। मैं आपको बताऊं, वो इसलिए नहीं मिलता है, वो इसलिए नहीं मिलता है आप परमेश्वर की संगति से दूर चले जाओ। कुछ ही दिनों के बाद आप कहोगे कि अब मुझे प्रभु यीशु की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे जीवन के सारे सुख विलास मुझे मिल चुके हैं, अब मुझे यीशु की आवश्यकता नहीं। और एक बाप अपने बेटे से, अपनी बेटी से इतना प्रेम करता है जिसका नाम यीशु, जो नहीं चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी इस सुख विलास में पड़ करके मुझे त्याग दे। इस कारण से जिस अच्छी वस्तु की आप एक एक लालसा करते हो करके भी नहीं पूरी होती है, जो नहीं पूरी होती है उसके लिए कई बार धन्यवाद करो। प्रभु, मैं तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं कि ये चीज मुझे नहीं मिला लेकिन तुझे अच्छा नहीं लग रहा। खुदा तू वही देना जो तुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसी में हमारी जिंदगी है जो तुझे अच्छा लगता है। आज तक जो मैंने अपनी पसंद की चीजों को लिया उसमें मैंने दुख को भोगा, दुख को देखा, लेकिन खुदा जो तेरी पसंद हो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो तेरी पसंद, हे पिता, वो तेरी पसंद है। मैं कहता हूं कि कभी भी अपने पति या पत्नी दोनों, जो आज के डेट में काफी ज्यादातर के लोगों को हम देखते हैं जो उनका रिश्ता खराब होता है सिर्फ इसलिए को चेहरा देख करके शादी करते हैं। और बाइबल कहती है प्रभु तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचार को, तुम्हारे हृदय को देखता है। तुम्हारा चेहरा गोरा है, काला है, कैसा है, उसे पसंद नहीं होगा। आप कितने खूबसूरत क्यों नहीं हो, पसंद नहीं होगी, नहीं पसंद हो सकती हो। क्यों? क्या दाऊद के 7 भाई नहीं थे? क्या दाऊद 7 भाइयों के बीच में नहीं था? लेकिन दाऊद सबसे छोटा था, सबसे खराब, सबसे निकम्मा बेटा था। इतने खूबसूरत खूबसूरत उसके भाई थे जो प्रभु के दास के पास जब आते थे तो दास तुरंत कुप्पी से तेल निकालता था, अभिषेक के लिए हाथ बढ़ा देता था। इतना सुडोल, इतना सुंदर, इतना लंबा चौड़ा, इतना खूबसूरत, इसी को परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए नियुक्त किया। लेकिन जो ही कुप्पी का तेल पे हाथ बढ़ाता था, प्रभु रुक गया, रुक, ये नहीं है। उसका मुंह लटक जाता था, क्योंकि वो जो दास था उसके चेहरे को, डील डॉल को देख रहा था, परमेश्वर उसके हृदय को देख रहा था। आज भी बहुत से ऐसे रिश्ते हैं तो मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं देखता है, अपनी आंखों से देखता है कि खूबसूरत है कि नहीं, लंबा चौड़ा है कि नहीं, उसकी नौकरी कैसी है, धंधा कैसा है, भी नहीं।
आप उसके हृदय को परखो। जीवन हृदय के अंदर है जिसको परमेश्वर परखता है। इससे जो भाई या बहन वास्तव में वचन को पढ़ेंगे, वचन के द्वारा चलेंगे, जिनका समय बाइबल के अंदर जाएगा, वो कभी भी मनुष्य के चेहरे पे नहीं जाएंगे। उनके लिए गोरा सुंदर कुछ भी नहीं है, वो यूं उठा के काट देंगे। हटाओ, हमें ऐसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हमें ऐसी गोरी स्त्री या इस प्रकार की सुंदर स्त्री की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके मन के अंदर परमेश्वर का वचन है, उसके हृदय के अंदर प्रभु का ज्ञान नहीं। मैं क्या करूंगा इसे लेकर? ऐसी स्त्री को हटा देगा, ऐसी स्त्री ऐसे पुरुष को हटा देगी जिसके अंदर देखने में तो सुंदरता है, क्योंकि दाऊद के जितने भी भाई थे वे बड़ी सुंदर सुंदर थे, पर उनके अंदर परमेश्वर का कोई सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं थी। हो सकता है ऐसा आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी को उसे कह दो कि आप परमेश्वर की संगति है, क्योंकि हमारा देखना आपका देखना अलग हो जाता है, नजरिया। मैं कहता हूं कि कभी भी परमेश्वर के जानने वाले अपने परिवार में अपने एक एक जनों को, बेटी बेटा बच्चों को उसके निकट लाओ। मैं उन पे बड़ा गर्व करता हूं, ऐसे बेटी और बेटों पर, कि जो परमेश्वर के वचन को देखते हैं हृदय के अंदर और निहारते हैं कि वचन से खूबसूरत चीज कुछ है ही नहीं, और परमेश्वर से खूबसूरत चीज कोई नहीं। क्योंकि यदि हमारे अंदर वचन नहीं, हमारे अंदर कोई परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का डर नहीं, मैं खुदा को जानता ही नहीं, इसी कारण उसने 6 भाइयों को रिजेक्ट किया गया। 7वां दाऊद क्यों बुलाया गया? क्योंकि दाऊद भेड़ और बकरियों का चरवाहा था, और प्रतिदिन जब वो भेड़ और बकरियां चराता था तो हमेशा प्रभु को सौंपता था, प्रभु को सौंपता था, धन्यवाद देता था कि मेरी सारी भेड़ बकरियां गिनती में बराबर है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैंने एक नींद मारा तो प्रभु तूने जाग करके स्वर्गदूतों को लगा दिया। रात दिन वह प्रभु की स्तुति करता था। प्रभु ने कहा मुझे उसकी जरूरत है, उस आराधना करने वाले की जरूरत है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। जो इतने विशाल शरीर तो लिए हैं, काया सुंदर है, सब कुछ तो है, लेकिन 6 के 6 लोग निकम्मे, परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मे थे। वे संसार की दृष्टि में अच्छे हो सकते हैं, संसार के लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, प्रभु का दास भी उनके चेहरा को देख के पसंद कर रहा था। वह भी तुरंत कुप्पी में तेल उठाता था आशीष देने के लिए, कि इतना खूबसूरत, इतना लंबा चौड़ा। हमारी परख लंबाई चौड़ाई खूबसूरती से नहीं होती है, परमेश्वर के वचन से होती है, कि तुम्हारे अंदर वचन कितना है, तुम परमेश्वर को किस रीति से जानते हो। इसलिए पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे। यदि दोनों का परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो रिश्ता आपका बिगड़ता जाएगा। इसलिए उस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आप परमेश्वर के करीब आए और प्रभु की संगति में बढ़े, और प्रभु आपके जीवन को पूरी रीति से आशीषों में भरेगा। आप प्रभु के निकट आए। शादी ऐसा नहीं कि हम करें और छोड़ दें। इसे शादी करने के बाद 100 बार उसे सोचो जहां रिश्ता करना है, कई बार उसे परखो। जब तक आप पूरी रीति से उसे परखेंगे नहीं, तब तक कभी भी शादी का रिश्ता मत कर लेना। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल मत करना जो लोग आपके जीवन को धोखा दे सकते हैं। इसलिए आप हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़िए और लोगों को वचन के द्वारा भांपने की कोशिश करें कि हम इस परिवार से हैं और आप इस परिवार से हैं, तो शादी यदि हम कर भी रहे हैं तो क्या इस शादी का रिश्ता हमारे लिए आगे अच्छा है या नहीं। और या तो दोनों को स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि वे आगे चल करके हम दो के दोनों पति और पत्नी एक मन होके प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे
और अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, क्योंकि वही हमारे जीवन का साथी है, वही हमारा प्रभु है। उससे छोड़ मेरे जीवन में और कोई प्रभु नहीं। मेरा जीवन सिर्फ यीशु का है। यदि ऐसा दोनों का संकल्प है, तब आप उस रिश्ते को ले लीजिए और उसको भापिए और कहो कि प्रभु की आज्ञा का तन हम लोग को चलना है। और नहीं तो वही होगा कि जाने के बाद जब चिक चिक होता है, कहता है तू अपना देख ले और मैं अपना देख लूंगा। तू गोरी है मैं काला हूं, या तू काला है मैं गोरी। ऐसा क्यों शादी मेरे बाप ने कर दिया, मेरी मां ने कर दिया? ये सब बिल्कुल नहीं। सबसे पहले इन बातों को जांच लो और जान लो कि जो सचमुच परमेश्वर का जन होगा वह हमेशा वचन को खोजेगा, प्रभु को खोजेगा। इसलिए प्रभु ने उस शास्त्रियों के मुख को बंद कर दिया। तब उन्होंने कहा क्या कारण है, क्या ऐसा कारण हो सकता है कि कोई मनुष्य अपनी पत्नी को किसी भी कारण से त्याग सकता है? किसी भी कारण से त्याग सकता है? यीशु ने कहा नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। व्यभिचार को छोड़ अगर किसी और कारण से मनुष्य त्यागता है तो उसके साथ व्यभिचार करता है। तो छोड़ी हुई के साथ जो शादी करता है वो भी व्यभिचार करता है। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य में यदि विवाद भी हो जाए तो दोनों अलग होकर बिना शादी का रहे। दोनों अलग तो हो पर बिना शादी के रहे, इसलिए कि जिस दिन उन्हें पश्चाताप होगा तो फिर से आपस में मेल कर लेंगे, न कि वो दूर चले जाए, न कि वो रिश्ता तोड़ दे। यीशु कहता है यदि अलग भी हो तो बिना शादी के, दोनों शादी न करें, क्योंकि जिस दिन वे पश्चाताप करेंगे फिर से पुनः एक हो जाएंगे, और नहीं तो दूसरी शादी कर लेंगे तो दोनों व्यभिचार में पड़ेंगे, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी ला रहा, वो भी व्यभिचार कर रहा, कि पत्नी भी दूसरे के साथ जा रही, वो भी व्यभिचार हो रहा। इस व्यभिचार से बचने के लिए दोनों अलग रह करके समय बिताएं और एक दिन प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रार्थना में वह ताकत है, हर एक घुटने मेरे सामने टिकेंगे, हर एक जीव अंगीकार कर लेगी यीशु ही प्रभु। हमें मेरी बातें आपकी समझ में आई? यदि मेरी बातें आपकी समझ में आ रही हैं तो आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी पतियों को आशीष दे रहा है जो अपने पति से पूरे रीति से प्रेम करती है। उन पत्नियों को आशीष दे रहा है जो पत्नी अपने पति से बहुतायत से प्रेम करती है, और आपके रिश्ते को बरकरार रखेगा। और आज शैतान की नींव हिलेगी, जो आपके परिवार में दरार थी पति पत्नी के बीच के रिश्ते में, वो दरार टूट जाएगी। मैं कहता हूं कि आपका वो पति जो आपको त्यागने वाला, जो आपको मायके में रखा हुआ है, मैं किसी बहन को, एक बहन को मैं देख रहा हूं आजमगढ़, मैं एक बहन को देख रहा हूं जिसका पति उसे त्याग दिया है, उसे लाना नहीं चाहता है। पर आज की प्रार्थना और आज का वचन उसके हृदय को बदल रहा है, और वह अपनी पत्नी को लाने के लिए तैयार होगा, और वह लाएगा, वह लाएगा, और एक बड़ी गवाही बनेगी। यह एक बड़ी गवाही होगी, क्योंकि आज का वचन उसके हृदय को झकझोर दिया है, जो अपनी पत्नी से अलग होकर के दूसरा रिश्ता की तैयारी कर रहा था कि अब मैं इसे नहीं रखूंगा। उसकी पत्नी की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है, और प्रभु उसके हृदय, उसके मन को बदलने जा रहा है, और वह पुनः फिर से अपनी पत्नी को अपने पास ले आएगा। एक बड़ी गवाही के रूप में यह गवाही होगी। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी से काम करे, और आप सभी एक मन एक मत होकर के प्रभु की संगति में बने रहो। परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से आशीषों से भरेगा।
और आपका परिवार, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। यदि प्रभु उस बहन की प्रार्थना को सुन सकता है तो आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसके पति के मन में जो बात आई हुआ है कि मैं छोटे बच्चे को भी छोड़ करके अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूं, साथ साथ मेरा खुद का जन्मा हुआ बच्चे को भी मैं त्याग रहा हूं, तो मैं परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। यही बात उसके जो दिमाग में इस समय चल रही है वही उसको फेर लाएगी, फिर से वापस पुनः जाकर के अपनी पत्नी को लाएगा। ओ री बा 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 रे बे से के दे, होली 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 होली, ओ पवित्र 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 महिमा का शैतान की हर एक युक्तियों को निष्फल कर, शैतान की हर एक योजनाओं को हम खत्म कर देते, तेरी इच्छा को प्रबल करते कि प्रभु यीशु का सामर्थ, प्रभु यीशु की शक्ति इनकी जोड़ में आए और ये सब के सब तेरी महिमा में भर। आज का वचन इनके जीवन को पूरी तरह से आशीषित करे। इनके मन के अंदर जो संदेह है उस संदेह को पाकर निकाले। उन हर एक के रिश्ते जो बिगड़े हुए बनने वाले यीशु के नाम, आमीन। आइए मैं आप सब लोगों के लिए मैं प्रेयर करने जा रहा हूं और आप लोग अपने पाप का पश्चाताप करें, हर एक पापों को प्रभु के सामने कबूल करेंगे, हर एक पापों को प्रभु के सामने कबूल करें। क्योंकि चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, व्यभिचार पाप है, रिश्वत लेना पाप है, माता पिता को सताना पाप है, सास ससुर को सताना पाप है, किसी भी भाई बहन को सताना पाप है, गर्भपात पाप है, गाली देना पाप है। इन हर एक पाप के कामों से आप मन फिराएं और याद करें कि आपके जीवन में कब और कहां गुनाह हुआ है। यदि ऐसा गुनाह हुआ है तो आप उस पापों का पश्चाताप करें, उन हर एक पापों का पश्चाताप करें। पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। प्रभु से कहेंगे प्रभु ये गुनाह मुझसे हो चुका है, मुझे क्षमा करें। मैं बहुत पश्चाताप करता हूं कि ऐसा गुनाह मेरे शरीर से नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रभु हो चुका है। हे प्रभु ऐसा गुनाह मेरे शरीर से नहीं होना चाहिए था लेकिन हो चुका है, मैं पश्चाताप करता हूं। मैं अपने सारे पापों को कबूल करता हूं, ये पाप मैंने किया है। आप उन हर एक को क्षमा करें जिससे आपने लड़ाई झगड़ा कर दी, जिसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अपने माता को क्षमा करें, पिता को क्षमा करें, भाई को क्षमा करें, बहन को क्षमा करें, चाचा चाची को क्षमा करें, दादा दादी को क्षमा करें, मामा मामी को क्षमा करें, परिवार के एक एक सदस्यों को क्षमा कर दे जिससे आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया है। यदि गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा हो उनको भी क्षमा कर दे, रिश्तेदारों को क्षमा करें, पड़ोसी को भी क्षमा करें, दोस्तों को क्षमा करें, दुश्मनों को भी क्षमा करें और कहें हे प्रभु मेरे मन में किसी के प्रति अब कड़वाहट नहीं, मैं सबको क्षमा कर देता हूं। हे प्रभु मैं सबको क्षमा कर देता हूं, मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं। मैंने कई बार मैंने लोगों को दुख दिया था, लेकिन मैं पश्चाताप करता हूं पिता। आज मैं अपने मन को पूरी तरह से खोल देता हूं, विचारों को साफ करता हूं,
मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, तेरे चरणों में आते पिता मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा करें, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी मेरे अपराधी, यीशु के नाम, आमीन आमीन। आइए आपके शरीर के जिस भाग में बीमारी, उस बीमारी वाले भाग पे हाथ रखिए। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करने जा रहा हूं, आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। शरीर के किसी भाग में बीमारी है वहां पे हाथ रखिए। हाथ में है, पैर में है, सिर में है, नाक में है, कान में है, आंख में है, पेट में है, घुटने में है, जहां पर भी हो आप वहां पे हाथ रखिए। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। यदि आपका कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है तो उसके लिए भी मैं प्रेयर करूंगा। तो आप लोग फोन चालू करके उसे दे दीजिए, क्योंकि देश प्रदेश में जहां तक ये आवाज जाएगी परमेश्वर सच्चा उसे चंगा करेगा। चलिए अपने शरीर को भाग पे हाथ रखे जहां बीमारी है और आत्मा में भरते जाए, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में आत्मा में आत्मा में आत्मा में भरते जाए, आत्मा में भरते जाए, आत्मा में भरते जाए, आत्मा में भरते जाए, आत्मा में प्रभु यीशु के पवित्र, प्रभु यीशु के पवित्र तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे परिवार से हर एक बल, हर एक बीमारी नष्ट, तस तस तस। शरीर के किसी भाग में कैंसर निकल जाए, कैंसर निकल जाए, कैंसर निकल जाए, ये चाय भी नष्ट हो, ये चाय भी नष्ट हो, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, शुगर, शुगर 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 निकल जाए। जिस किसी के शरीर में शुगर है प्रभु यीशु से छू रहा, शुगर निकल जाए, स्टोफिलिया, स्टोफिलिया, स्टोफिलिया निकल जाए, पीलिया सीमा निकल जाए, गैस का बनना बन जाए। जिस किसी के शरीर में गैस बन रहा है यीशु के नाम से आया हुआ गैस की बीमारी सिगड़ी नष्ट हो जाए, निकल जाए गैस का बनना। लहू की बीमारी, लहू और पानी की बीमारी निकल जाए। कई लोगों के शरीर से पानी की बीमारी इस सिगड़ी जा रही है, जिनके शरीर से धात जा रहा है इस सिगड़ी बंद हो रहा है, इस सिगड़ी बंद हो रहा है। यीशु के नाम से आदेश देता हूं वो धात की बीमारी नष्ट हो गई। और पानी दमा की बीमारी निकल जाए, दमा दमा झटके का नाम, मिर्गी जैसी बीमारियां शरीर छोड़े निकल जाए। जिसके शरीर में मिर्गी की बीमारियां शरीर छोड़े निकल जाए, मिर्गी बीमारी, लाहौर पानी, तमाम बीमारी, मिर्गी बीमारी निकल, मिर्गी बीमारियां शरीर छोड़े निकल जाए। हमारे शरीर में कहीं सूजन निकल जाए, सूजन सूजन चला जाए। थायराइड, किसी के पैर की सूजन जा रही है, पैर, एक पांव पूरा सूजन में है, एक पांव ही पूरा सूजन में है, वो पैर की सूजन जा रही, पैर की सूजन जा रही, पांव की सूजन जा रही, सूजन निकल जाए, थायराइड निकल जाए, एलर्जी निकल जाए, एलर्जी, खाज खुजली, खाज खुजली निकल जाए, खाज खुजली, सफेद दाग, सफेद दाग, काला और सफेद दाग दोनों तुम्हारे शरीर के अंदर से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। दाग धब्बे निकल जाए, दाग धब्बे शरीर छोड़े निकल जाए। बुखार चला जाए, बुखार चला जाए, खांसी निकल जाए, खांसी निकल जाए, जुकाम निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया निकल जाए, व्यसन की आत्मा निकल जाए, व्यसन की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, सूजन, थायराइड, एलर्जी, खाज खुजली, सफेद दाग, घाव, घाव, कहीं भी जख्म सूख जाए, जख्म सूख जाए। शरीर के किसी भाग में ट्यूमर है नष्ट हो जाए, ट्यूमर कहीं भी है निकल जाए। आंख से दिखाई तब देखे, कान से सुनाई तब सुनने लगे, कान का बहना बंद हो जाए, कान का बहना बंद जाए, बहना पर निकल जाए। हाथ नहीं उठता उठने लगे, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चला चलने लगे, जिसका पैर नहीं चला चलने लगे, किसी के पैर की अंगुलियां टेढ़ी हो गई, पैर की अंगुलियां, अंगूठे के बगल में अंगुलियां जो है टेढ़ी हो गई है, लेकिन प्रभु उस अंगुलियों को सीधा कर रहा, अंगुलियां जो टेढ़ी और सीधा हो रही है। शबा लबा 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 रेखे दे दे, हिले रिबे रिबे सिखे दे 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 दे, पवित्र 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 पवित्र। गले की गिल्टी निकल जाए, सीने की पथली पानी मिल जाए, पथली, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, बांझ पर क्या, बांझ के पुत्र की आनंद करने वाली माता ते वचन, सत्य सत्य वचन समान,
गर्भ की गांठों को संतान दे, जगत में है महिमा। प्रभु उन हर एक के लिए मैं प्रेयर करता हूँ इनके पास संतान नहीं देकर के, जो गर्भ के अंदर बच्चे पल रहे हैं उनको स्वर्गदूतों का पहरा लगाया, सुरक्षित जगत में आने पाए तेरी महिमा कर। क्योंकि तेरे वचन लिखा गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल होता है, बच्चे यहोवा के दिए भाग है। तो प्रभु लड़के तो तेरे दिए भाग है, नहीं तो संभाले भी तेरी महिमा। इनके शरीर, इनके परिवार से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ निकल जाए। इन हर एक के लिए हर एक गंदी आत्मा निकल जाए, हर एक जादू टोने की आत्मा निकले, कोई भी आत्मा इनके चुनने काम न करे, सब निकल जाए। इनका परिवार एक मन एक मत हो जाए, घर से लड़ाई झगड़ा होना बन जाए, बुराई झगड़ा भलाई में आत्मिक जीवन नहीं पाए। बच्चे माता पिता की आज्ञा का, माता पिता तेरी आज्ञा का, बच्चे पढ़ाई लिखाई में आशीषित हो जाए, जो पढ़ लिख चुके नौकरी धंधा आत्मिक जीवन निकल गया। आप इन हर एक को जितने भी लोग देख रहे हैं उनके जीवन से हर एक समस्याएं निकलने पाए। इनका जो विदेश प्रदेश में जाना चाहता है पिता, विदेशों की यात्रा के लिए जिनका वीजा पासपोर्ट नहीं बना पिता, वह जल्द से जल्द सिक्योरिटी बनने पाए, तो वे बाहर की यात्रा करने पाए, उन्हें सुरक्षित लेकर जा, वे गवाह बनने पाए। जिनके पास नौकरी, उनकी नौकरी की आस, जिनके पास बिजनेस की आस, जिसके बाद नौकरी बिजनेस से उन्हें दे करके आशीष देता, हम तेरी महिमा करते। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, घर देता उसे, चलने के लिए साधन नहीं, उन्हें साधन दे देता उसे। इनकी जो भी कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार को खोले और हर एक जरूरत की पूरा करे पिता। जो उनके बेटी बेटा शादी के योग्य हो चुके हैं, उनके रिश्ते नहीं तय हो पा रहे हैं, उन हर एक रुकावट की आत्मा को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, ताकि शीघ्र उनके रिश्ते तय होने पाए और वे गवाह बनने पाए। हर एक के लिए मैं प्रेयर करता हूं। जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हें अपने बुद्धि और ज्ञान से, याकूब की पत्री अध्याय 5 में बुद्धि और की घटी को परमेश्वर से मांगे, निसंदेह बिना उलाहना दे देता और देगा, प्रभु ने दे। ये सब तेरी आशीष से फल है, यीशु के नाम, आमीन, आमीन, आमीन। अभी सब लोग जिस स्थान पे वहां खड़े हो जाए और उछल उछल के कूद कूद करके अपने हर एक हाथ, हर एक अंग, हर एक पैर को देख ले, पूरी तरह से उछल कूद के देख ले, क्योंकि प्रभु ने आपके अंगों को चंगा किया है। कान से सुनाई तक सुनने लगी, देखिए कान को अपना, हाथ को देखिए, पैर को उठा के कूद के देखिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है। उछल के कूदो और कहो परमेश्वर का राज्य आ गया है। हम परमेश्वर के राज्य में, सब कुछ नया हो रहा, बोलो सब कुछ नया हो रहा। ऐसा करके अपने शरीर को आजमाइए और प्रभु आपको गवाह बनाएगा। और आप अवश्य अपनी गवाही को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप जरूर उसको शेयर करें, गवाही को आप वीडियो बना करके अगर उस गवाही में भेज सकते तो भेजिए, नहीं तो वीडियो में ही आप बोल करके अपनी पूरी गवाही, कितने दिन से बीमारी थी, क्या बीमारी थी, उस बीमारी को आप बताएं, पूरी रीति से बीमारी को बताएं। आप जो है, यदि चैनल को लाइक नहीं किए तो अभी कर लीजिए आप, और जो नए लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने की कोशिश करें। मैं कई बार कह चुका हूं, आप लोग 12 बजे जुड़ने से पहले ही कई लोगों को शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, चलते फिरते जो भी दोस्त यार, जो भी गांव के अंदर नगर में कोई बीमार है उन्हें बताओ कि आप उस जीवन ज्योति प्रार्थना के अंदर जो भी चल रहा है यूट्यूब चैनल को आप देखिए, ताकि आपके जीवन की समस्याएं निकलने पाए। बहुत सारे लोग बीमारी से निजात पा रहे हैं और आप भी पा जाओगे। आप जितना ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ही परमेश्वर आशीष देगा। अगर एक व्यक्ति का जीवन आशीषित हो गया, उस आशीष के भागी आप होंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यदि एक मनुष्य मन फिराता है तो स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत जो है आनंद मनाते हैं। यदि आपके भेजे हुए, शेयर किए हुए एक व्यक्ति को यदि परमेश्वर चुन लेता है तो आप आशीष के आनंदित हो जाएंगे। आपके आनंद में परमेश्वर भरपूरी से आपको आशीषित करेगा।
मैं कहता हूं इन चीजों पे ध्यान दो, क्योंकि चैनल को आपको बढ़ाना है और आप अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करो और बताओ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो भी है उनसे कहो ये वचन आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपकी बीमारियों को निकालेगा। मैं कहता हूं उनसे कहो आपकी बीमारियों को निकालेगा, आपके श्राप को तोड़ेगा, आपके बंधन को खोलेगा और आपके जीवन को सफल बना यीशु के नाम। आमीन। जय मसीह की। प्रिय दिला, आप सब आनंदित है।